जय हिंद दोस्तों। कुछ दोस्तों ने सवाल किया है कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में सवाल किया है कि LIC और पोस्ट ऑफिस इन दोनों के बारे में क्लियर करिए कि क्या यह विश्वसनीय संस्था है, क्या यह पैसा सुरक्षित है। एक तो व्यक्ति ने ऐसा सवाल किया है कि LIC में मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, बहुत पुराना अभिकर्ता हूँ, बहुत पुराना एजेंट हूँ, लगभग 5 से 10 करोड़ रुपया लोगों का इन्वेस्ट करा चुका हूँ। लेकिन जब खबर सुनता हूँ कि LIC बिक गया हुआ है, LIC प्राइवेट हो गया हुआ है, तो सुन के बहुत डर लगता है कि कहीं सहारा वाला हाल ना हो जाए। अगर LIC डूब गया तो लोग मुझसे पैसे मांगेंगे, मुझ पर दबाव बनाएंगे, प्रेशर करेंगे, मैं कहाँ से दूंगा। मुझे डर लगा रहता है, रात रात भर नींद नहीं आती है। तो यह सवाल उन्होंने किया था, एक बार नहीं कई कई बार किया था, कई लोगों ने किया था। मुझे लगा कि अब इसे क्लियर करना चाहिए, क्योंकि लाखों में जो एजेंट है, लाखों में है, लाखों की संख्या में एजेंट है, अभी करता है, जो LIC में काम करते हैं। इसके अलावा मैं पोस्ट ऑफिस के बारे में भी क्लियर करूंगा, इसी के साथ पोस्ट ऑफिस के बारे में भी क्लियर करूंगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पहले चिट्ठी का या फिर कुरियर का काम करती थी। अब क्या है, पोस्ट ऑफिस भी बैंकिंग हो गया हुआ है। तो वो कितना सुरक्षित है, वहाँ पैसा कितना सुरक्षित है, उसका बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करता है, दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। ये हर व्यक्ति के काम का चीज़, क्योंकि बीमा हर व्यक्ति का LIC में होता ही है। लगभग हर परिवार में एक लोगों का बीमा LIC में होता ही होता है। शायद ही किसी परिवार में ऐसा हो जिसका बीमा LIC में नहीं हो। या फिर पोस्ट ऑफिस एक ऐसा चीज़ है जो हर ग्राम में आपको मिल जाएगा और हर लोगों के लिए आसान व्यवस्था है, वहाँ पे हर लोग वहाँ से सुविधा उठाना चाहते हैं। तो सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका भी जवाब देने का प्रयास करूंगा या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि इसी वीडियो में सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि LIC के बारे में जो सवाल दोस्तों ने किया है कि LIC में पैसा कितना सुरक्षित है, क्या LIC प्राइवेट हो गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, LIC ना प्राइवेट था ना ही प्राइवेट हुआ है। आपने सुना होगा बहुत सारे राजनेता या फिर छोटे बड़े नेता का इंटरव्यू सुने होंगे, या फिर विपक्ष के लोगों का, जो अभी वर्तमान में विपक्ष, वो लोग हवा बना रखे थे कि LIC बिक गया, सरकार ने LIC को बेच दिया, सरकार ने LIC को किसी के प्राइवेट हाथों से बेच दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि LIC बिकी नहीं और ना ही बिक सकती है, ना ही पहले बिकी थी। LIC जिस स्थिति में है उसी स्थिति में, ये बात समझ लीजिए, जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में रही। बिकने की बात, तो बिकने की बात मैं आपको बता दूं कि बिकी है। क्या बिकी है? LIC नहीं बिकी। LIC का IPO आया है, LIC का शेयर बेचा गया। जैसे बाकी कंपनियों का मार्केट में शेयर बेचा जाता है शेयर बाजार में, और लोग शेयर उसे खरीदते हैं। कंपनी घाटे में जाती है तो उसका शेयर भी घाटे में जाता है, कंपनी मुनाफे में गई तो लोगों का शेयर भी मुनाफे में जाता है। तो उसका सिर्फ IPO आया है, मतलब कि शेयर बाजार में कुछ शेयर्स लगाए गए हैं LIC की तरफ से। LIC के पास जो पूंजी था उसका शेयर्स कहाँ लगाया गया है? शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में। बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा होता कि हर लोगों को समझ में आ जाए। मैं मुश्किल भाषा में नहीं समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो हर लोग समझ जाए। तो LIC नहीं बिकी, इस चीज़ को समझ लीजिए। दूसरा, वो सरकारी थी, आज भी सरकारी है। कुछ लोगों का दिमाग में यह है कि कारपोरेशन है, मतलब निगम है, मतलब पूरा सरकारी नहीं है, अर्ध रूप से सरकारी है। मैं आपको बता दूं, LIC पूरी तरह से सरकारी है। ये अर्ध रूप से सरकारी नहीं है, पूरी तरह से सरकारी है और सरकारी ही है। सिर्फ IPO बिका है, शेयर बिका है। तो शेयर तो प्राइवेट लोग खरीदते हैं, आप भी खरीद सकते हैं, कोई और खरीद सकता है, तो उसके कुछ शेयर लोग खरीद सकते हैं, लोग उसमें शेयर लगा सकते हैं। अब रही पूंजी की बात, कैपिटल की बात। लोग कहते हैं डूब जाएगा, क्या होगा, उसके पैसे के नुकसान में चली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने देश में लगभग 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो IRDA के अंडर में काम करती है। 24, लगभग 24 इंश्योरेंस कंपनियां जो लाइफ इंश्योरेंस करती है। इसमें कुछ का नाम गिना देता हूँ, बाकी पूरा का नाम लेना तो संभव नहीं होगा। जैसे बिरला सन लाइफ, बजाज एलियांज, श्री राम इंश्योरेंस, इसके अलावा बहुत सारे इंश्योरेंस आपने सुना होगा। हर कंपनी का लगभग इंश्योरेंस कंपनियां भी आगे हुआ, जितने बैंकिंग सेक्टर में काम करती है सबका। HDFC लाइफ भी इंश्योरेंस आता है, आप जानते होंगे। इस तरह का हर बैंकिंग का कुछ ना कुछ इंश्योरेंस आता है। तो 24 इंश्योरेंस कंपनियां काम करती है, जिसमें मैं बता दूं LIC सबसे टॉप पर। अब टॉप पर ऐसे वैसे टॉप पे नहीं है, टॉप पर किस प्रकार से है? 24 जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके पास जो एसेट्स है, पूंजी है, मतलब 24 कंपनियां के मिला के जितना पूंजी है, एसेट्स होगा,
उससे कई गुना ज़्यादा अकेले एलआईसी के पास आज भी पूंजी, आज भी एलआईसी के पास उन लोगों से कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता दूं 1-2 गुना ज़्यादा नहीं, सैकड़ों गुना ज़्यादा एसेट्स है, प्रॉपर्टी है एलआईसी के पास। तो डूबने की तो कोई संभावना ही नहीं है, दूर दूर तक आप सोच भी नहीं सकते, कोई भी सोच नहीं सकता है। एलआईसी इतने मुनाफा देने वाली कंपनी है कि एलआईसी तो कभी जीवन में डूब ही नहीं सकती। तो पहले ये क्लियर हो गया कि एलआईसी सरकारी है और डूबने की कोई संभावना नहीं है। रही प्राइवेट के बाद, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एलआईसी प्राइवेट नहीं हुई है, ना ही इसका कोई मालिक बदला है, ना ही इसको बेचा गया है। इसका सिर्फ आईपीओ मार्केट में लॉन्च किया गया था 3-4 महीने पहले। उसका शेयर बिक रहा है, आप भी उस शेयर को खरीद सकते हैं, बाकी कोई लोग भी शेयर को खरीद सकता है। जो छोटे छोटे व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, या फिर जो लोग शेयर बाजार में अपना काम करते हैं, शेयर बाजार में खरीदारी करते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, वो लोग अपना पैसा लगा रहे हैं। वो एक अलग सेक्टर बना दिया गया है। तो ये मामला है, एलआईसी पूर्ण रूप से सरकारी है और अब पैसा आपका 100% सुरक्षित है। यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, इसकी गारंटी आपकी सरकार ले रही है। और आईआरडीए है जो पूरा इंश्योरेंस कंपनियों का देख रेख करती है, वो भी सरकार की संस्था है। तो एलआईसी भी सरकार की संस्था है, आईआरडीए भी सरकार की संस्था है, इसलिए किसी प्रकार को आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई पैसा इसमें डूबने की कोई संभावना नहीं है। सहारा जैसी स्थिति कभी नहीं होगी। सहारा एक प्राइवेट कंपनी थी, नॉन बैंकिंग कंपनी थी, चिटफंड कंपनी थी, तो वो एक अलग मामला है। उसका अलग अलग विंग था और अलग अलग तरह से काम करती थी, और वह सेबी के अंडर में काम करती थी, वह इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी। तो उसका मामला अलग है और एलआईसी का मामला बिल्कुल अलग। तो ये क्लियर आप समझ लिए कि एलआईसी का कुछ होने जाने का नहीं है, ना एलआईसी का कुछ होगा। आप निश्चिंत रहें। और जो लोग एलआईसी में काम करते हैं, चाहे अभिकर्ता हो, एजेंट हो, कोई अधिकारी हो, जो कोई भी लोग, वो निश्चिंत होकर काम करें, कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आगे आते हैं पोस्ट ऑफिस पर। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस जो है, तो आपको पता होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस सीधा सीधा सरकार की संस्था है। ये कोई प्राइवेट कुरियर कंपनी नहीं है, प्राइवेट कोई बैंकिंग प्रणाली नहीं है, ये पूर्ण रूप से सरकारी है, सरकार का ही पोस्ट ऑफिस, क्योंकि इसे इंडियन पोस्ट ऑफिस कहा जाता है और सरकार की ही संस्था है। शुरू से इंडियन पोस्ट ऑफिस सरकार की ही संस्था रही है। तो पोस्ट ऑफिस जो है, तो पहले क्या था, पहले वहाँ से चिट्ठी आता था, कुरियर आता था, स्पीड पोस्ट करते थे, या फिर जो भी सामान मंगाना होता था, भेजना होता था, लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही किया करते थे। लेकिन हुआ क्या कि पोस्ट ऑफिस में अब तो आप जानते हैं कि चिट्ठी का सिस्टम खत्म हो गया, लेटर का सिस्टम खत्म हो गया। पोस्ट ऑफिस से या तो किसी को कोई सामान मंगाना होता है, पार्सल मंगाना होता है, तो वो मंगाते हैं, या फिर बैंकिंग का या इंश्योरेंस का कोई पेपर हो, कागजात हो, वो लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजते हैं। इसमें भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हो गई है, कुरियर कंपनी, जिसके माध्यम से लोग भेजते हैं, या फिर बैंक भी भेजती है। तो पोस्ट ऑफिस का काम लगभग ना के बराबर हो गया हुआ है, बिल्कुल कम हो गया हुआ है। लेकिन कर्मचारी उतने ही संख्या में है, नए भी कर्मचारी बहाल हो रहे हैं। लगभग 10,000 पोस्ट ऑफिस और भी नया खोला गया सरकार की तरफ से। अब क्यों खोला गया, आप सोचते होंगे कि जब चिट्ठी का काम ही नहीं है, कुरियर का काम ही नहीं हो रहा है, तो क्यों खोला गया। तो आपको बताता चलो कि जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस पूर्ण रूप से बैंकिंग कर दिया गया। पोस्ट ऑफिस अब बैंकिंग हो गया हुआ है, जैसे अन्य बैंक काम करता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। चाहे जैसे आप देखते होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक, इस तरह के बहुत सारे बैंक है सरकारी बैंक। प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं। तो जो बैंक है जिस तरह से काम करती है आरबीआई के अंडर में, और जो बैंक का पूरा सिस्टम काम करता है, उसी प्रकार से अब पोस्ट ऑफिस भी काम करने लगा। और रही चिट्ठी की बात, कोई लेटर की बात, कुरियर की बात, तो उसके लिए एक अलग विंग बना दिया गया है। लेकिन पोस्ट ऑफिस पूरा तरह से अब बैंकिंग कर दिया गया। वहाँ भी आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, एफडी कर सकते हैं। वहाँ भी सेविंग अकाउंट आप खोलते हैं, करेंट अकाउंट खोलते हैं, तो वहाँ से भी आपको एटीएम कार्ड मिलेगा, चेक बुक मिलेगा, पासबुक मिलेगा, उसका भी एटीएम लगा हुआ है, या फिर उसके एटीएम से आप कहीं से भी, किसी भी एटीएम से आप लेन देन कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। तो पूर्ण रूप से सरकारी है और पूर्ण रूप से आरबीआई के अधीन ही काम कर रही है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी बैंक काम कर रही है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, उन सभी से भी ज़्यादा आपकी गारंटी देता है पोस्ट ऑफिस। उन सभी से ज़्यादा गारंटी पोस्ट ऑफिस में आपको मिलता है। पोस्ट ऑफिस में क्या है, कोई भी सरकारी योजना आता है, चाहे वो मनरेगा हो गया, चाहे आपको किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, चाहे किसी प्रकार का आप एफडी करते हैं, या फिर सरकारी सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, इस तरह की सरकार की बहुत सारी स्कीम है, उसका लाभ पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले मिलता है। पोस्ट ऑफिस वालों को सबसे पहले इसका लाभ मिलता है, और सारे चीज़ों का जो भी आता है सरकारी योजना सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में ही लॉन्च किया जाता है। ये पूर्ण रूप से सरकारी है और सबसे पहले इसे ही प्राथमिकता दिया जाता है। तो यहाँ भी आपका पैसा जमा है, अगर आप सेविंग अकाउंट के द्वारा जमा कर रहे हैं या फिर आरडी के द्वारा जमा कर रहे हैं, बहुत लोग महीने महीने पैसा उसमें जमा करते हैं,
5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या फिर बहुत सारे फिक्स करते हैं, या फिर आप किसी प्रकार का उसमें प्लान लेते हैं, पेंशन प्लान लेते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूर्ण रूप से पोस्ट ऑफिस सरकारी है, बैंकिंग प्रणाली के तहत काम कर रही है। और यहाँ से तो कभी भी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका पैसा कभी डूबने का है, आपका पैसा कहीं जाने का है, या फिर आपके पैसा घोटाला होने का है। ये सबसे सुरक्षित, बैंकिंग प्रणाली में सबसे सुरक्षित संस्था है पोस्ट ऑफिस। तो इंश्योरेंस के मामले में LIC और बैंकिंग के मामले में पोस्ट ऑफिस, ये डायरेक्ट सरकार के अधीन काम करती है। इसमें आपको किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को क्लियर नहीं किया गया है, आप एक बार गूगल भी कर सकते हैं। आप LIC के बारे में या फिर पोस्ट ऑफिस के बारे में आप डायरेक्ट गूगल भी कर सकते हैं। सारा चीज़ वहाँ पे दिया गया है, सारी चीज़ों को आपको विस्तार से हिंदी में वहाँ पे लिखा गया है। सब कुछ आप वहाँ जाकर समझ सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं जो बताया हूँ 100% रिसर्च किया हुआ है और 100% सत्य है, क्योंकि सरकार के तरफ से यही 2 संस्था है जिसकी गारंटी लिया जा सकता है। कोई भी इंसान गारंटी ले सकता है, और आज तक न ये नुकसान में गई है, न घाटे में गई है, और न दूर दूर तक जाने की संभावना है। क्योंकि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा पैसा मुनाफा देने वाली कंपनी है LIC, उसके बाद पोस्ट ऑफिस। ये तीनों कंपनी इतना है कि सरकार को सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है, और सबसे ज़्यादा एसेट्स इन्हीं सभी के पास है।